मुंबई से गोवा। अरे, नाम सुनते ही मन में घुमावदार सड़कें, समंदर की लहरें और नारियल के पेड़ों की तस्वीरें आ जाती हैं, है ना? हर किसी का सपना होता है कि जिंदगी में एक बार तो ये रोड ट्रिप की ही जाए। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि इसी खूबसूरत रास्ते पर रात का अंधेरा एक ऐसा भयानक राज लेकर आता है जिसे जानने के बाद शायद रात में यहां से गुजरने की हिम्मत कोई ना करे। दिन के उजाले में जो रास्ता किसी जन्नत से कम नहीं लगता, वही रास्ता सूरज ढलते ही एक अनसुलझी डरावनी पहेली में बदल जाता है। और देखिए, यहां बात टूटी सड़कों या खतरनाक मोड़ों की नहीं हो रही है। यहां का खतरा कुछ और ही है, कुछ ऐसा जिसे ना तो आसानी से समझा जा सकता है और न ही अनदेखा। तो चलिए, आज हम सब मिलकर इस हाईवे के उस हिस्से की पड़ताल करते हैं जो अपनी डरावनी कहानियों की वजह से बदनाम हो चुका है। हम बात कर रहे हैं नेशनल हाईवे 66 की, जो कई लोगों के लिए मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है, तो कुछ के लिए एक अनजाने डर का सफर। देखिए, मुंबई से गोवा का पूरा 580 किलोमीटर का सफर डरावना नहीं है, नहीं, लेकिन इसी यात्रा में पनवेल से चिपलून के बीच का करीब 90 किलोमीटर का एक हिस्सा है। कहते हैं कि यहां अंधेरा होते ही माहौल बिल्कुल बदल जाता है। चारों तरफ घने जंगल, सुनसान सड़कें और एक अजीब सी खामोशी जो अक्सर किसी आने वाले खतरे का ही संकेत होती है। जो स्थानीय ट्रक ड्राइवर्स हैं ना, जो रोज इस सड़क से गुजरते हैं, वो इसे एक खास नाम से बुलाते हैं, शैतान की सड़क। और ये नाम यूं ही नहीं पड़ गया। इसके पीछे कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। तो चलिए, पहली केस फाइल खोलते हैं। ये इस हाईवे की सबसे मशहूर और बार बार सुनाई जाने वाली कहानियों में से एक है। एक ऐसे शख्स की कहानी जो लिफ्ट मांगता है और फिर गायब हो जाता है। तो कहानी कुछ यूं है। तारीख थी 15 अगस्त 2019। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। पनवेल पेन रोड के पास का वो सुनसान इलाका। गाड़ी में 4 दोस्त थे, रोहन, अर्जुन, प्रिया और नेहा, जो छुट्टियों के मजे लेने मुंबई से गोवा जा रहे थे। सब ठीक था जब तक ये सब शुरू नहीं हुआ। अचानक कार की हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के किनारे एक आदमी हाथ हिलाता हुआ दिखा। लिफ्ट मांग रहा था। रोहन ने इंसानियत के नाते गाड़ी थोड़ी धीमी कर दी, लेकिन उसके दोस्त अर्जुन ने उसे तुरंत टोका। उसने कहा, भाई, इस सुनसान सड़क पर रात में किसी को लिफ्ट देना ठीक नहीं लगता। पर रोहन को लगा कि वो आदमी सच में मुसीबत में है और उसने अर्जुन की बात को अनसुना कर दिया। उस आदमी ने बताया कि उसकी पत्नी अस्पताल में है और उसे जल्दी पहुंचना है। दोस्तों ने उसे पिछली सीट पर बिठा लिया। दरवाजे अंदर से लॉक हुए और गाड़ी फिर से अपनी रफ्तार से चलने लगी। करीब 15-20 मिनट ही हुए होंगे जब अर्जुन ने यूं ही पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। पिछली सीट बिल्कुल खाली थी। जरा सोचिए, दरवाजे अंदर से बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, गाड़ी चल रही है और वो आदमी हवा में गायब हो गया। आखिर ये कैसे हो सकता है? चारों दोस्त बुरी तरह घबरा गए और गाड़ी भगाकर अगले पेट्रोल पंप पर रोके। वहां एक चौकीदार था। उसने जब उनकी कहानी सुनी तो जो बताया वो और भी भयानक था। उसने कहा कि 2015 में इसी जगह एक एक्सीडेंट में एक आदमी की मौत हो गई थी, जो अपनी बीमार पत्नी को अस्पताल ले जा रहा था। तब से उसकी आत्मा यहीं भटकती है और हर गाड़ी से लिफ्ट मांगती है। और ये कोई 1-2 लोगों की बात नहीं, पुलिस के पास भी ऐसी 20 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। लेकिन ये अकेली कहानी नहीं है जो इस हाईवे पर गूंजती है। अगर हिचहाइकर की कहानी अजीब लगी तो जरा सुनिए कि एक नए शादीशुदा जोड़े के साथ क्या हुआ था। हमारी दूसरी केस फाइल एक सफेद साड़ी वाली औरत के बारे में है। अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। साल 2021 में 3 नवंबर की रात, घड़ी में 3:15 बज रहे थे। एक नया शादीशुदा जोड़ा, अमित और स्नेहा, अपने हनीमून के लिए गोवा जा रहे थे। वो खेड़ चिपलून हाईवे के खतरनाक घाट सेक्शन से गुजर रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा, घुमावदार सड़कें और मीलों तक कोई नहीं। तभी एक अंधे मोड़ पर उन्हें सड़क के ठीक बीच में सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी दिखी। अमित ने घबराकर जोर से ब्रेक लगाए। गाड़ी रुकते ही दोनों ने बाहर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उन्हें लगा शायद ये उनका वहम था और वो आगे बढ़ गए। लेकिन मुश्किल से 2 किलोमीटर ही आगे गए होंगे कि वही औरत फिर से सड़क के बीच में खड़ी थी। इस बार अमित ने गुस्से में हाई बीम जलाई और जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। उस औरत के चेहरे पर आंखें थी ही नहीं, सिर्फ 2 काले गहरे गड्ढे थे। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागे। अगली सुबह जब उन्होंने होटल के स्टाफ को ये बात बताई तो उसने बताया कि स्थानीय लोग उसे हाईवे रानी कहते हैं कि 80 के दशक में एक दुल्हन की कार का इसी जगह एक्सीडेंट हो गया था। तब से उसकी आत्मा रात में अपने खोए हुए पति को ढूंढती फिरती। 2 केस, 2 अलग अलग आत्माएं।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जो तीसरी केस फाइल मैं खोलने जा रहा हूं वो शायद इन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि इसमें खतरा गाड़ी के बाहर नहीं था बल्कि अंदर था। ये तीसरी और शायद सबसे चौंकाने वाली घटना 21 दिसंबर 2022 की है। रात का 1 बज रहा था। विक्रम, जो 50 से ज्यादा बार ये सफर कर चुका था, रत्नागिरी बाईपास पर अपनी नई एसयूवी में अकेला था। उसे लगता था कि उसे इस रास्ते का चप्पा चप्पा पता है, पर उस रात उसे पता चला कि वो कितना गलत था। विक्रम आराम से म्यूजिक सुनते हुए ड्राइव कर रहा था कि अचानक उसका म्यूजिक सिस्टम बंद हो गया और सिर्फ खरखराहट की आवाज आने लगी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कार के स्पीकर से एक बच्चे की डरी हुई आवाज आई, अंकल मुझे घर छोड़ दो। विक्रम ने घबराकर पीछे देखा, सीट खाली थी। फिर एक औरत की रोती हुई आवाज आई, मेरे बच्चे को घर ले चलो। अचानक डैशबोर्ड की लाइटें जलने बुझने लगीं और एसी से बर्फीली हवा आने लगी। और जब विक्रम ने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में देखा तो उसके होश उड़ गए। पिछली सीट पर एक औरत एक छोटे बच्चे को गोद में लिए बैठी थी और उसे घूर रही थी। अब ये तीनों घटनाएं सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद कहानियां नहीं हैं। जो लोग रोज इस हाईवे का इस्तेमाल करते हैं वो भी इन बातों की पुष्टि करते हैं। तो सवाल यह है कि अगर इस रास्ते पर जाना ही पड़े तो खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। रामदास पाटिल, जो पिछले 25 सालों से इस रूट पर ट्रक चला रहे हैं, वो कहते हैं, हाँ, मैंने उस औरत को कई बार देखा है। अब तो आदत सी हो गई है। मैं बस जोर से हॉर्न बजाता हूं और बिना रुके निकल जाता हूं। मतलब सोचिए, उनके लिए ये कोई रोज की बात हो गई है। यहां तक कि हाईवे पुलिस के एक अफसर महेश कदम भी ऑफ द रिकॉर्ड ये मानते हैं कि उस हिस्से में कुछ तो गड़बड़ है। वो कहते हैं, हम आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम सब जानते हैं कि वहां कुछ है। इसीलिए रात में उस 90 किलोमीटर के हिस्से पर हर आधे घंटे में पेट्रोलिंग गाड़ी भेजी जाती है। इन सारे अनुभवों के आधार पे कुछ बातें तो साफ हैं। अगर इस रास्ते से जाना ही है तो पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि दिन में ही सफर पूरा कर लिया जाए। अगर रात में निकलना मजबूरी है तो कभी अकेले ना निकलें। किसी भी अनजान व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी जरूरतमंद लगे, लिफ्ट देने से बचना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अगर सड़क पर कुछ भी अजीब दिखे तो गाड़ी रोके नहीं, बस अपनी रफ्तार बनाए रखें। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये सब है क्या? क्या ये सिर्फ लंबी ड्राइविंग से थके हुए ड्राइवरों के दिमाग का वहम है, नींद की कमी से होने वाले हैलुसिनेशंस, या फिर इन कहानियों में कोई ऐसी गहरी और अंधेरी सच्चाई छिपी है जिसे विज्ञान भी नहीं मान सकता? शायद कुछ चीजें वाकई हमारी समझ और विज्ञान की पहुंच से बहुत परे होती हैं, और ये अंधेरी सुनसान सड़कें ही वो जगह बन जाती हैं जहां तर्क और हकीकत के बीच की वो पतली सी लकीर मिट जाती है और ऐसी अनहोनी घटनाएं होती हैं। तो ये सारी घटनाएं सिर्फ दर्दनाक हादसों का नतीजा है, एक के बाद एक होने वाले इत्तेफाक, या फिर इस सड़क पर वाकई कोई श्राप है जो रात के मुसाफिरों को अपनी चपेट में ले लेता है? इसका जवाब तो शायद कभी न मिले। लेकिन अगली बार जब कोई NH66 पर रात में सफर करे तो बस ये याद रखे कि आप शायद अकेले नहीं हैं।